हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों एग्जाम में जो आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिलीव करिए ये जो 100 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ रहेगा, किसी भी तरीके का टेट एग्जाम हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एस टेट हो, वी टेट हो, एमपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिलीव करिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपके सफिशिएंट रहेंगे। ओके, आता हमें सब कुछ है, बस हमें ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की। तो वो आप हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ऑल ओवर जितने भी आपके टेट के एग्जाम है, वहाँ से हमने क्वेश्चन पिक किए हैं। सिमिलर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन लिखा है, फिर उनके आगे हमने लिख दिया है कि एस टेट में पूछा गया, कि यूपी टेट में पूछा गया है। ओके, डिजिटें अलग अलग हैं, क्वेश्चन लगातार यहीं से आपके बन रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आप बता दीजिए कितने होंगे। तो 96 के जितने भी फैक्टर बनेंगे, देखो इस तरीके से हम करेंगे बेसिक से तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 96 के फैक्टर हम ढूंढते रह जाएंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन सी टेट 2021, 1915 में भी पूछा गया है, और 2010 में, सॉरी 210 के साथ ये क्वेश्चन आपसे 2015 और यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन साथ साथ सुपर टेट में भी पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपसे 105 करके वो भी सी टेट में पूछा गया, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। सिर्फ दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक 2 डिजिट वाला और एक 3 डिजिट का। जो भी डाउट होगा दोनों क्वेश्चन को करते करते आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 96 के फैक्टर करने हैं। तो 96 के मैं फैक्टर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 96 के फैक्टर कर दिए हैं। आपको सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टर इनके करने हैं। तो देखिए 2 कितने टाइम आपका आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके आप फैक्टर करिएगा, फिर इनको कलेक्ट करके लिखना है। 2 आपका आ रहा है 5 टाइम और 3 आपका आ रहा है 1। जो 2 है वो आपका 5 टाइम आ रहा है, 3 जो आपका 1 टाइम आ रहा है। ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब लगेगा हमारा यहाँ पे ट्रिक, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, अब लिखेंगे हम योग, यानी कि सम पूछा गया जितने भी इसके फैक्टर बनेंगे। तो योग निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, अब क्या करेंगे, आपको करना है 2 का पावर क्या दे रखा है 5, 2 के पावर 5 में एक ऐड करिए, कितना हो गया 6 -1, और अपॉन में आपको लिखना है 2 - 1। क्या बोला मैंने, जो भी पावर होगी 2 की पावर कितनी है 5, एक ऐड करिए 6 हो गया, और एक पूरे नंबर में से माइनस कर दीजिए, और वही 2 - 1 नीचे आपको लिख देना है बस। सिमिलर 3 के साथ करेंगे, 3 का पावर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2, पावर में एक ऐड करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, जो भी नंबर ऊपर होगा माइनस के साथ वो नीचे आ जाएगा 3 - 1। उम्मीद है आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। ना अब बची सिंपल सी कैलकुलेशन, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 आपका कितना होता है बताइए ज़रा। 2 का पावर 6 आपका होता है 64। कितना होता है 64, 32 टाइम्स 2 64, 64 -1 आपका हो जाना है ये 63, अपॉन में 2 - 1 1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 9 होता है, 9 - 1 आपका 8 हो गया, 8/2 आपका ये यहाँ से 1 गया। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, वी कैन सॉल्व इजीली। 2 से ये 8 आपका 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म बचेगा 63 × 4। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 4 3 ज़ा 12, लास्ट में आ रहा है 2, तो 2 तो सिर्फ हमारे ऑप्शन बी में आ रहा है। इस तरीके से हम यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हमने ऑप्शन को भी यहाँ से आसानी से एलिमिनेट कर दिया। तो 252 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 96 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे उन सब का जो योग है वो आपका 252 आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 210 के अब हमें फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टर कर दे रहा हूँ मैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे फैक्टर कर दिए, उम्मीद है आपको फैक्टर करना आता होगा। 210 के हमने फैक्टर कर दिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपसे और भी ईयर्स में पूछा गया, वो मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो जाते। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। 2 ही क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं, जहाँ जहाँ ये पूछे गए हैं उनकी मैंने आगे लिख दिया गया है। यूपी टेट, सी टेट, एस टेट में भी, ओके, और भी एग्जाम में रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाला है। आप चाहें तो आगे ये लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका रीट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। वहाँ पे डिजिट अलग थी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये काफ़ी एनफ रहेंगे हमारे लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो 210 के फैक्टर कर लिए हमने। 210 का फैक्टर हमने किए, वो भी प्राइम फैक्टोरिजन। इसमें 2 आपका एक ही बार आ रहा है, 3v आपका एक बार आ रहा है, 5b आपका एक बार आ रहा है, और 7 भी आपका 1 टाइम आ रहा है। तो हमने फैक्टर कर लिए, विद पावर इनको लिखा जाता है, कौन सा टर्म कितनी बार यहाँ पे रिपीट आपका कर रहा है। अब सेम वही अब ट्रिक हमारे यहाँ से फॉलो होगी। हमें निकालना है योग धनात्मक गुणनखंडों का। तो योग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो भी नंबरों की पावर आ रही है प्राइम फैक्टर सी, उसमें एक ऐड करते हुए चलेंगे और एक माइनस। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन में लिखेंगे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 1, तो एक ऐड करेंगे 3 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ओके, मल्टीप्लाई 5 का पावर कितना 1, तो हो जाएगा 5 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 का पावर कितना है 1, तो ये हो जाएगा एक ऐड करेंगे पावर में 7 का पावर 2 और एक पूरे नंबर से माइनस अपॉन में 7 माइनस 1। उम्मीद है यहाँ तक सारा जो डाउट है आपका क्लियर हो चुका होगा और क्वेश्चन इतना भी समझ आ गया होगा। अब करेंगे सिंपल सी कैलकुलेशन। 2 का पावर 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 अपॉन ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 9, 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 25 माइनस 1 24, 24 अपॉन ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 49, 49 माइनस 1 48, 48 अपॉन 6। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन सो वी कैन सॉल्व इजीली। तो 6 से आपका ये 8 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से आपका ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, राइट, और 2 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग टर्म हमारी बची 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, ओके। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 3 8 जा 24 होता है और 6 4 जा आपका 24 होता है। 24 का स्क्वायर जो है हम लोगों को पता भी है कितना होता है 576। कितना हो गया 576। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।